साधकों की अक्सर जिज्ञासा होती है कि नाम तो जपना चाहते हैं, किंतु कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई संकट में जीवन आ ही जाता है और जीवन में संकट बना रहता है। नाम जप का प्रयास पूर्ण नहीं होता। क्या करना चाहिए? परम पूज्य श्री देवराहा बाबा महाराज की वाणी से त्रितापों से त्राण होने का, समस्त दुखों से बचने का उपाय श्रवण करते हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि कलिकाल के जो मनुष्य हैं उनका जो कठिन भाल है, अंक है, जो उनका भाग्य है, उसे कैसे बदला जा सकता है। वो कौन सा उपाय है जिसे करने मात्र से वो नाम की रटना कैसे लगानी होगी जिससे ये जीवन सफल हो सकता है, जिससे दुखों से बचा जा सकता है, आनंद घन परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, उन कल्याण में प्रभु की ओर से सबने मुंह फेर लिया, इसीलिए आध्यात्मिक, आधिदेविक, आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से परितप्त हो रहे हो। इनसे त्राण पाने हेतु तुम्हें उन नारायण को, उन करुणामय प्रभु की शरण में जाना होगा। वह ईश्वर आनंद का भंडार है। जिस प्रकार दीपक के बिना भवन अंधकारमय हो जाता है, गृहपति के अभाव में सारी गृहस्थी चौपट हो जाती है, बाबा महाराज कहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के आधार के बिना मनुष्य की उन्नति असंभव है, दुखों से छूटना असंभव है। जैसे जल के बिना प्यास नहीं बुझती, यह निश्चित है, उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के बिना जीव दुख के अंत नहीं हो सकता, जीव दुखों से बाहर नहीं जा सकता। जैसे अग्नि की सन्निधि से नवनीत विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की सन्निधि पाकर शोक, मोह, भय, चिंता आदि दोष विलीन हो जाते हैं। उन अतुल रसानंद ईश्वर का ध्यान करते हुए परमामृत समुद्र में सर्वदा मग्न रहने से इसी में आपका और मेरा कल्याण है। अब प्रश्न होगा कि आप और मैं प्रभु का ध्यान कैसे करें, कैसे प्रभु का नाम जपें, निरंतर उस करुणामय की सन्निधि आपको और मुझे कैसे प्राप्त हो। बाबा महाराज कहते हैं, भगवान को जानने के लिए चरित्र की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। विशुद्ध चरित्र हुए बिना कोई भी उनको नहीं पहचान सकता। देखना या साक्षात्कार करना तो अलग प्रसंग है। विषय व्याकुल चंचल चित्त से आत्मदर्शन नहीं होता, स्थिर चित्त होने पर ही आत्मदर्शन होता है। इसके लिए सर्वदा प्रत्येक श्वास के साथ नाम का जप करना पड़ेगा। जिसको गुरु ने नाम मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, वही मंत्र उत्कट श्रद्धा के साथ स्मरण करना चाहिए। जीव के लिए भगवान का नाम ही शरण है, नाम ही त्रिलोकी का गुरु और मूल है। नाम से बढ़कर इस संसार में पावन बनाने वाली वस्तु नहीं, नाम ही जीव का, जीवन का अर्थात अवलंबन मात्र है। वही एकमात्र आधार है दुखों से छूटने का। अब साधक भाई बहन जिज्ञासा करते हैं कि नाम कैसे जपा जाए। बाबा महाराज कहते हैं कि दुख से छूटने के लिए मन की परवाह छोड़कर नित्य निरंतर जिह्वा से हरि नाम की रट लगानी चाहिए। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम 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 इस प्रकार जपना चाहिए। मन अपने आप नाम की डोरी से बंधा चला आएगा। संसार के विषय फीके लगने लगेंगे, दुख बाधाएं संकट स्वतः दूर हो जाएगी। जो बाधाएं जीवन में आ रही हैं उनका अपने आप निवारण होगा, वे दूर होंगी। केवल रसना से हठपूर्वक नाम जपते रहिए। जैसे किसी बीमारी के होने पर दवाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपने रोग को दूर करने के लिए मन को मारकर हठपूर्वक दवाई समय पर लेनी होती है। औषधि के सेवन से जैसे रोग दूर हो जाता है, बाबा महाराज कहते हैं, उसी प्रकार नाम रूपी औषधि के निरंतर जिह्वा से सेवन करने मात्र से समस्त भवरोग दूर हो जाएंगे, दुख मिट जाएंगे। किसी प्रकार की कोई बाधा आपको पाएगी नहीं, छू तक नहीं पाएगी। आप और मैं नित्य निरंतर बाबा महाराज के कहे अनुसार राम 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 रटना आरंभ करें तो दुख क्या, जीवन में कोई संकट, कोई बाधा, कोई विपरीतता, कोई प्रतिकूलता रह नहीं पाएगी। अवश्य प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। जय श्री हरि।